जय हिंद दोस्तों। आईटीबीपी ट्रेडमैन 2017 से लेकर 2021 तक की जो भर्ती की प्रक्रिया रही है, तो उस पर पूरी डिटेल में आज बात करेंगे। और कैसी क्या इसकी जो प्रक्रिया चल रही है, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी जो वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं और कितनी और इंक्रीज होने की बढ़ने की संभावना है, और कब तक आपका फाइनल रिजल्ट और प्लस मेडिकल और फाइनल मेरिट कब तक लगेगी। ठीक है, तो इस पे हम पूरी आज चर्चा करेंगे। ये वीडियो आईटीबीपी के लिए इसीलिए बनाया जा रहा है कि आप लोगों के जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। आप लोग जो फ़ोन करके या मैसेज करके जो पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। एक एक जानकारी मैं आपको बिल्कुल सही सही जानकारी दे दूंगा, ताकि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम जैसे कि बात करते हैं आपकी 2017 से जो वैकेंसी, एक छोटी सी बात हम बात कर लेते हैं। 2000 जो 13 में जो 13-14 में जो भर्ती हुई थी आईटीबीपी ट्रेडमैन की, 2013 प्लस 2014 में जो भर्ती फाइनल हुई थी, उसमें जो वैकेंसी थी आपकी 500, लगभग 600 वैकेंसी के समथिंग आपकी वैकेंसी थी। ठीक है, 2013-14 में। और उस समय जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था ऑफलाइन। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने मेरिट देखी होगी, और उसमें जो वेटेज था वो था एग्ज़ाम का 80%, और 20% जो वेटेज था वो था आपका ट्रेड का। तो इसमें और इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपके वेटेज, आप लोगों को शायद मैंने वीडियो के माध्यम नहीं बताया तो इसी में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके 40-45 क्वेश्चन मान लीजिए सही हैं और आपको 80% वेटेज मिल रहा है, तो आप जो निकालोगे वो 50 क्वेश्चन पे निकालोगे, तो जीरो से जीरो हो गया, 9×5 = 45, 9×8 = 72 नंबर आपकी इस वेटेज के हिसाब से बन रहे थे 2013 में। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके 72 नंबर जो बन गए वो आपके बन गए किसमें, रिटन में। ठीक है, 80% वेटेज के बाद, उसके बाद जो 20% वेटेज था वो था आपका ट्रेड का। अगर ट्रेड में आपके मान लीजिए 40 नंबर भी थे, ठीक है, तो 20% वेटेज मान लीजिए उसका, तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो, 8, 8×2 = 16, तो 16 नंबर आपके यहाँ मिल गए। अगर 40 वेटेज मान रहे हैं कि अगर 40 नंबर आपके उस समय अगर मिले होते, तो कितना हो जाएगा, 8, 88 नंबर आपके इस तरह बन रहे थे आपके उस समय 2013 की भर्ती में। अब बात करते हैं 2017 से 21 के बारे में। इसकी जो वैकेंसी है वो है आपकी 636 है, वो प्लस होने की 100% संभावना और बन रही है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी है 100% बढ़ेंगी अभी और, तो उसमें आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम हुआ वो हुआ ऑफलाइन। ऑनलाइन आपने देखा होगा 10 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्या धांधली हुई थी, और इससे आप नकार नहीं सकते। ऐसी कंडीशन आपकी 2013-14 में हुई होगी ज़रूर, इतने ओपन लेवल पे नहीं होगी क्योंकि उस समय यूट्यूब और बाकी चीज़ें इतनी सक्रिय नहीं थी, सोशल मीडिया। लेकिन इस समय जो बहुत ही सोशल मीडिया सक्रिय है, तो इसलिए जल्दी से बात ओपन हो जाती है, तो उस समय भी मान सकते हैं। और बात करते हैं अब जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, ऑफलाइन में आप लोगों ने 10 जनवरी को देखा है क्या कंडीशन रही है, तो इस हिसाब से अब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में कंडीशन आपको पता है कि अगर, ठीक है, मानते हैं एक दो जगह के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी ने हैक भी कराया है, अभी उसकी जांच चल रही है, अगर हैक हुआ भी है कंप्यूटर, तो जिस हिसाब से ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो इतना आउट हुआ था, इस तरह से आउट नहीं हो सकता है। तो कट ऑफ आप लोग समझ रहे हो, कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। उसके बाद भी बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 45 क्वेश्चन आपके अगर सही हैं इस समय, 60% वेटेज, आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में दिखाया है 60% वेटेज आप लोगे, तो जीरो से जीरो हो गया 9, 9×45 कितना हो गया, 9×6 = 54 नंबर बन रहे हैं आपके। ठीक है, उस समय कितने बन रहे थे, 80% वेटेज से आपके बन रहे थे 72। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर उस समय जो मेरिट इतनी ज़्यादा गई थी, तो उस समय जो ज़्यादा जाने का मेन जो कारण था वो था 80% वेटेज का, इस समय है 60% वेटेज। अब मान लेते हैं कि अगर, पहली बात तो इतने ज़्यादा किसी के ट्रेड में नंबर आए नहीं हैं, अगर मान भी लेते हैं कि हम 30 ट्रेड में नंबर है किसी के, किसी भी ट्रेड में मान लीजिए
40% इसका वेटेज है, तो 40% कितना, 50 में 0 से 0 हो गया, 5 छक्का 30, कितना हो गया, 6 चौको 24, और उधर कितने आए थे, 45 जो थे उसके हो गए थे 54 नंबर, तो कितना हो गया, 4 4 8, उधर कितने हो गए, कितने, ठीक है। तो 78 नंबर आपके बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर 30 नंबर किसी के हैं तो वेटेज निकाला उसका, तब उसके 24 आ रहे हैं, ठीक है। तो जो 24 हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों के इतने ही हैं, 20 से 25 के बीच में ज़्यादातर ट्रेड में नंबर हैं, ठीक है। तो हम 24 बीच के मान के चलते हैं, अगर 24 नंबर हैं, वो 45 अगर आपके उसमें सही हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हो कि सर 30 नंबर तो किसी के नहीं है, तो वेटेज निकालने के बाद जो नंबर मिले हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के 29 नंबर हैं, उसके बाद इस पर 40% वेटेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 हो गया, इधर करोगे 9 चौको 36, 3 4 दूनी 8, 3 11, 5 से भाग दोगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, एक बचा 16, 5 तिया 15, फिर एक बचा 5 दूनी 10। अगर आपके 29 नंबर ट्रेड में 50 में से दिए गए थे, तो आपको जो क्लियर जो नंबर मिले हैं आपके वेटेज निकाल के 23.2 नंबर मिले हैं, ठीक है। 23.2 नंबर आपके मिल गए किसमें, वेटेज निकालने के बाद। ये हो गए आपके ट्रेड टेस्ट के। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कितने, एग्ज़ाम में मान लीजिए आपने 45 सही किए हैं, 50 में 50 तो मान सकते कुछ ही लड़कों के हो सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन में इतना हो सकता है, ठीक है। इसका 60% आप निकाल लोगे तो 0 से 0 कट गया, 9 पना 45, 9 छक 54, तो इधर आ गए आपके 54 नंबर, ठीक है। तो कितना हो गया, 0.2 हो गया, इधर 4 3 7 हो गए, इधर 5 2 7 हो गए, तो 77.2 आपका स्कोर बन रहा है, जिसका भी होगा इतना स्कोर बन रहा है। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि मेरिट में क्यों कम बता रहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी कम मेरिट नहीं जाएगी, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा है क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम आपने 10 जनवरी को देख लिया है क्या कंडीशन थी, अब हुआ ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम में इस तरह की धांधली इतनी ज़्यादा नहीं होगी, हुई होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसकी जांच चल रही है, और जांच में जैसे क्लियर होता है तो वो भी आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, वो भी आपके साथ क्लियर हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं, अगर जिसके नंबर 40 तक हैं, 40 कौन से, जो एग्ज़ाम दिया है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर आपके 40 नंबर हैं, ठीक है, और अगर आपके ट्रेड टेस्ट में अगर आपके 20 प्लस नंबर हैं, ठीक है, 20 से 22 के बीच में हैं अगर, तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, वीडियो डाला है उस पर आप देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। 10 की मार्कशीट, डोमिकल सर्टिफिकेट यानी कि निवास और जाति का सर्टिफिकेट, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। ज़्यादा जाति जो प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी वाले 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे आप बनवा लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर जिसके भी नंबर इतने बन रहे हैं तो 100% वो मेडिकल में जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वैकेंसी अभी बढ़ने के चांस और भी बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी नई वैकेंसी लानी थी इनको, लेकिन कारण क्या हुआ कि एसएससी जीडी भी न्यू वैकेंसी आ चुकी है, और दूसरी बात जो वैकेंसी 18 की और 21 में जॉइनिंग करा दी गई जीडी वाली, तो उस समय ट्रेड में जो जीडी वाले भर्ती हो रहे हैं तो उनके लिए, जैसे वाटर कैरियर या कुक वाले हैं, तो इनका काम होता है जीडी वालों का खाना मुहैया कराना, बनाना, और रसोइयों का काम होता है इन लोगों का, ठीक है, सफाई कर्मचारी का सफाई का काम होता है। तो अब क्या हो रहा है, जब सेना बढ़ेगी तो ट्रेडमैन की ज़रूरत तो पड़ेगी, ये तो आप लोग भी समझदार होंगे इतने। तो इस हिसाब से क्या होगा कि इसमें अभी जैसे मान लीजिए नई भर्ती निकालेंगे तो उसमें टाइम लगेगा भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में, तो इसलिए इसमें और वैकेंसी इंक्रीज करेंगे, उसके बाद न्यू वैकेंसी जो है आपकी आईटीबीपी में ट्रेड की फिर से आनी है, तो इसीलिए इसमें और प्लस होने की संभावना बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बाकी की और चीज़ों की कोई डाउट है तो वो भी आप बताइए। भर्ती बहुत ही निष्पक्षता से हो रही है,
कहीं भी आप किसी के चक्कर में मत पड़िए, पैसे बाकी जो भी कोई मांगे कुछ चीज़ को तो मत, ये चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि फौज में जाने का मतलब ही होता है एक निष्पक्ष भर्ती होना, ठीक है। और बाकी आप लोग पढ़ लिख के जा रहे हो, कोई बेवकूफ़ तो हो नहीं जो इस तरह से किसी को पैसे दीजिए आप, ठीक है। तो अच्छे से जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल में कमी है तो उस चीज़ को आप, अभी टाइम है आपके पास 1 से 1.5 महीने के बीच में अभी मेडिकल नहीं होना है तो उसे आप दूर करिए। जो भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसको सही करिए। और बाकी का मैं वीडियो और डाल दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बहुत ही मेडिकल में ज़्यादा देखी जाती हैं, तो उन चीज़ों पे आप गौर करिए। बाकी अपने आप पे साफ़ सफाई रखिए, मास्क का बिल्कुल 100% अभी याद रखिए, क्योंकि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। तो भारत सरकार इसमें मदद करिए आप। कोरोना के लिए आप लोग मास्क बिल्कुल यूज करिए। आप लोग देख रहे हैं कि इस समय चाहे ऑफिसर हो, चाहे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हो, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो वो भी मास्क यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि अगर आप मेडिकल देने जाओगे, कोरोना के 1% आपके लक्षण पाए गए तो आपको तुरंत ही बाहर कर दिया जाएगा। समझ रहे ना आप लोग? तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान रखिए। और बाकी आप लोग सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और आप लोगों का होगा, इस बार भर्ती में ज़रूर हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो शायद डाउट सारे क्लियर हो चुके होंगे और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए कि पेपर कैंसिल हो, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मुझे पता है कि अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है आपने तो आपके 40 नंबर से कम तो किसी में आए नहीं होंगे। अगर मैंने जो जितने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए थे अगर उतने भी आपने पढ़ लिया ना तो 40+ तो नंबर आप बेसिकली ला ही लिए होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की आपकी जीडी की भर्ती आ गई, अगर जीडी में अपेयर आप लोग हो सकते हैं, अगर एज है तो जीडी में आप लोग ट्राई करिए। और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ की सीआरपीएफ की भर्ती चल रही है और उसके बाद आपकी एसएसबी की है, ठीक है। तो सीआरपीएफ और एसएसबी ये आपकी भर्ती, तो अगर आपने ट्रीटमेंट का डाला होगा तो इनमें ज़रूर डाला होगा। आईटीबीपी आपकी जो भर्ती है वो लगभग है आपकी फाइनल होने पे है, ठीक है दोस्तों। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, हम आपको ज़रूर जानकारी सही देंगे। बस ऐसी चीज़ें कमेंट मत करो कि पेपर कैंसिल कराओ कराओ, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, क्योंकि 2017 से आप लोग देख रहे हो भर्ती चल रही है। 2021 में अगर आप लोग भर्ती नहीं होने दोगे तो क्या करोगे? ऐसे कैंसिल कराते रहिए, समझिए। अगर कोई चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। अगर देखो ऑफलाइन एग्ज़ाम में क्या हुआ था, ऑफलाइन एग्ज़ाम में आप लोगों को पता है कि ऑफलाइन जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें धांधली पकड़ी गई थी। तो आईटीबीपी ने आप लोगों के पहले ही इस चीज़ को समझ लिया था कि हाँ धांधली हुई है, तो इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग के साथ गलत नहीं होगा। अगर 2017 से वैकेंसी जो है वो 2021 में हो रही तो आप ये मत समझिए कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। आपको फ़ायदा आईटीबीपी पूरा कराएगा, ठीक है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है और ओवर एज हो रहा है तो पहले प्राथमिकता आप लोगों को इसमें दी जाएगी। नंबर कम है तो भी आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें, समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपके, ये समझ लीजिए किसी की एज इस समय 2021 में अगर 25 साल हो रही है और वो जनरल का है, जनरल में आप लोगों को पता है अगर कि जैसे कि मान लीजिए किसी की 25 हो रही है, जनरल में जो मांगी जाती है उसकी 25 ही मांगी जाती है ट्रेडमैन में, ठीक है। तो अब वो क्या है, ओवर एज हो रहा है, अब उसके लिए तो कोई भर्ती हो नहीं रही है, क्योंकि उस समय जब भर्ती उसने देखी थी तब उसकी लगभग 21 22 साल 22 साल एज थी, अब हो गई है 25 साल। अब उसके लिए आगे कोई चांस नहीं है। तो जो बंदा 22 साल इस समय, जो जिसने 18 साल में भर्ती देखी होगी और वो 22 साल का हो रहा है, वो बराबर नंबर है, जैसे उसके भी 40 नंबर और जो 25 साल का हो रहा है उसके भी 40 नंबर है, तो इस बंदे को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी अकॉर्डिंग टू। इसके कारण इसका यही है कि इसमें क्या है कि इस बंदे के पास अब कोई चांस ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि जो 22 साल का बंदा है ये अभी भर्ती और देख सकता है, ये बंदा अब आगे भर्ती नहीं देख पाया क्योंकि ओवर एज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही काउंट की जाती हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, जिसकी भी ओवर एज हो रही तो उसको भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि 4 साल भर्ती को अगर हो गए हैं तो उसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो घबराइए किसी बात को लेके नहीं, जो भी होगी आईटीबीपी आपकी हर संभव मदद करेगी। और वैसे भी फोर्स का मतलब ही है कि हर किसी की मदद करना,
ठीक है, तो आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा। और ये गाली आली मत दिया करो कि आईटीबीपी खराब है, आईटीबीपी चोर है, या काफ़ी हम देखते हैं कोई कोई कमेंट करते रहता है, ये गलत गलत कमेंट वमेंट मत करो। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बात सही समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आईटीबीपी आपके साथ हर संभव मदद के लिए तैयार है। बस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट में रहिए, फालतू की ये चीज़ों में मत रहिए कि हम धरना प्रदर्शन करें, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत, उसको सही सुधार किया जाएगा, गलत नहीं है तो आप लोग धरना करिए, कुछ भी करिए। जब गलत नहीं, आप फालतू की चीज़ें मांगोगे तो कहाँ से मिल जाएंगी ना। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग बातों को। जय हिंद दोस्तों।